दोस्तों, जैसा कि कल एक बच्चे ने मुझे कमेंट करके पूछा कि सर, हमारे स्कूल वाले तो बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकल्स में अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिकल्स के लिए अच्छे से ध्यान दो, अदरवाइज तुमको मार्क्स नहीं मिलेगा या फिर हम तुमको फेल कर देंगे। तो आखिरकार क्या रियलिटी है? क्या सच में प्रैक्टिकल में बच्चे को फेल किया जाता है? क्या सच में प्रैक्टिकल्स के अंदर बच्चों के मार्क्स काटे जाते हैं? तो रियलिटी क्या है? प्रैक्टिकल्स में कैसे आपको फुल मार्क्स स्कोर करना है? तो यहाँ पर मैं डेप्थ में जाके आपको बताऊंगा कि अंदर की बातें जो कि स्कूल वाले आपसे झूठ बोलते हैं, बट जब रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो बातें मैंने आपको बताया था वो बिल्कुल 100% ट्रू था। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लास्ट तक देखिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, सीधा मैं चलता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही रहता है कि सर, जैसे प्रैक्टिकल होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वाइवा भी होगा। तो इस केस में अगर सपोज कोई टीचर ने हमसे क्वेश्चन पूछा, देखिए अगर आप क्लास 10th में तो आपके इंटरनल टीचर ही आपके वाइवा को कंडक्ट करवाएंगे, यानी वाइवा लेंगे। एंड अगर आप क्लास 12 के अंदर है तो आपका कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर अराउंड 60% सब्जेक्ट्स के अंदर लाइक कंप्यूटर साइंस हो गया आपका, उसके बाद आपका IT हो गया। फिर मेन सब्जेक्ट की बात करूँ तो फिजिक्स हो गया आपका, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, अकाउंटेंसी BST वगैरह। मतलब इन सभी में एक्सटर्नल टीचर आते हैं एंड आई होप कि आपको पता होगा अब तक। तो बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि सर, वाइवा में अगर हम आंसर नहीं दे पाए तो क्या होगा? तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि वाइवा में अगर आप आंसर नहीं भी दे पाए ना प्यारे बच्चों, तो भी आपको कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि रियलिटी ये है प्यारे बच्चों कि जो आपका प्रैक्टिकल्स का जो मार्क्स मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मिलता है। यानी प्रैक्टिकल्स में आपको स्पेशली फोकस नहीं करना है कि भाई मैं लैब मैनुअल बनाऊंगा, मैं अच्छे से मॉडल बनाऊंगा, मैं बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करके कहीं से मॉडल को बनवा लूँगा और बहुत बेहतरीन बनाऊंगा, काफ़ी मेहनत करूँगा, फाइल बनाने में फ्रंट पेज काफ़ी अच्छे से बनाऊँगा। नहीं प्यारे बच्चों, ये सब मैं आपको बता दूँ कि फॉर्मेलिटी है, आपको जमा करना होगा एंड टीचर कोई अपना कोई अलमारी में कोई वहाँ पे रख देंगे और उसको वहाँ से दोबारा निकाला भी नहीं जाता है। यानी ये सब में बिल्कुल भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। फाइल लिखने में, लैब मैनुअल लिखने में, ये सब जितना जल्दी जितना हड़बड़ी में लिख सकते हैं उतना जल्दी उतना हड़बड़ी में उड़ा कर आपको स्किप कर लिखना है। क्या बात क्लियर है? इधर कभी भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये चीज़ को प्लीज़ दिमाग में आप लोग रखिएगा। ओके, नेक्स्ट प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिकल्स का रियलिटी ये है कि अगर आप प्राइवेट स्कूल में है तो 90% बच्चे को फुल मार्क्स प्रैक्टिकल्स में दिए जाते हैं। ये आपका 100% सच्चाई है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप प्राइवेट स्कूल्स के अंदर आते हैं तो 90% बच्चे को फुल मार्क्स प्रैक्टिकल में दिए जाते हैं। यानी अगर आपके सेक्शन में 50 बच्चा है तो अराउंड 44 to 45 बच्चे को फुल मार्क्स प्रैक्टिकल्स में दिए जाते हैं, चाहे वो वाइवा में आंसर दे या फिर नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी स्कूल वाला नहीं चाहेगा कि उसका रिजल्ट खराब हो, क्योंकि आज के ज़माने में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि बच्चों के अगर मार्क्स कोई स्कूल में नहीं आएंगे तो वो स्कूल वाला एडवर्टीजमेंट कैसे करेगा? वो जब एडवर्टीजमेंट नहीं करेगा तो बच्चे वहाँ पर एडमिशन कैसे लेंगे? क्योंकि प्राइवेट स्कूल में ऑब्वियस सी बात आपको पता होगा, एडवर्टीजमेंट की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। न्यूज़पेपर में छपता है कि हमारे स्कूल से इतने बच्चों का 95+ आया, हमारे स्कूल से 100% बच्चे पास रहे, इतना बच्चों का 90+ आया। तो वो कैसे आएगा? उसके लिए प्रैक्टिकल का मार्क्स देना पड़ेगा स्कूल वाले को। तो प्रैक्टिकल में बच्चों को लगभग सभी बच्चे को फुल मार्क्स दिए जाते हैं और बस कुछ बच्चे को 1 या फिर मैक्स टू मैक्स 2 मार्क्स तक कट किए जाते हैं। क्या बात क्लियर है? क्या इसमें कुछ भी डाउट है आपको? आई होप आपको नहीं होगा। और सर, अगर हम गवर्नमेंट स्कूल में तो भी 80% बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल के अंदर भी फुल मार्क्स दिए जाते हैं। यानी प्रैक्टिकल्स का आपको टेंशन लेना ही नहीं है। वाइवा में देखिए क्या होता है, इवन टीचर लोग देखिएगा, मैक्सिमम टीचर लोग क्या करेंगे, एक पेज पकड़े हुए रहेंगे, बस ऐसे टिक टाक क्रॉस क्रॉस अल्फा बीटा कुछ करते जाएंगे और आपको लगेगा कि अरे भाई ये अल्फा बीटा मेरा बीटा आया है, मेरा क्रॉस कर दिए। ऐसा कुछ नहीं होता प्यारे बच्चों।
मार्क्स देना ही देना उनको, और फुल मार्क्स ही मैक्सिमम टीचर सभी बच्चे को ऑलमोस्ट देते हैं। कोई भी टीचर नहीं चाहेगा कि उनका सब्जेक्ट का रिजल्ट खराब हो, तो ये चीज़ दिमाग में आप लोग रखिएगा। इवन सीबीएसई भी बोलता है कि आप चाहे तो सभी बच्चे को फुल मार्क्स भी दे सकते हैं। ओके, एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन जब सेमिनार हुआ था प्रिंसिपल्स एंड सीबीएसई के बीच में, तो उस टाइम सीबीएसई के प्रिंसिपल ने पूछा था कि सर हमारा स्कूल तो बच्चे को फेयर तरीके से प्रैक्टिकल में मार्क्स देता है, बट कुछ स्कूल वाले सभी बच्चे को फुल मार्क्स देते हैं। तो उस केस में सीबीएसई ने रिप्लाई किया था कि अगर आपको भी फुल मार्क्स देना है तो आप आप दे सकते हैं, ये टोटली स्कूल के हैंड में छोड़ा गया है। तो ये चीज़ दिमाग में आप लोग रखिएगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल्स को लेकर आपको फोकस नहीं करना है ज़्यादा। तो सर हमें किस में फोकस करना है, वाइवा में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मैं इसका आंसर देता हूँ। बट उससे पहले एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो मैं एक अच्छा सैम्पल पेपर बुक आपको सजेस्ट कर देता हूँ। ऐसा कि देख सकते हैं ये एडुका जोन की तरफ से आने वाला सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर बुक है, जहां से काफी सारे क्वेश्चन आपको अपने प्री बोर्ड एज वेल एज बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ये वाला बुक को सीबीएसई के लेटेस्ट सैंपल पेपर एंड लेटेस्ट सिलेबस को देखते हुए डिजाइन किया गया है, जिसके अंदर आपको टोटल 10 सैंपल पेपर देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसमें आपको स्टार्टिंग के 5 के सॉल्यूशन इस बुक में दिया हुआ है एंड नेक्स्ट 5 के सॉल्यूशन आपको इनके वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर देखिए सीबीएसई का सैंपल पेपर है, सो दैट सबसे पहले आप सीबीएसई के सैंपल पेपर का आइडिया लगा सके कि सीबीएसई के सैंपल पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। उसके बाद उसका मार्किंग स्कीम भी यहां पर प्रोवाइडेड है विद स्टेप मार्किंग कि कौन से पॉइंट लिखने के आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि माइंड मैप है, जिससे काफी सारा एमसीक्यू आपको डायरेक्ट यहीं से बन जाएगा। उसके बाद इतना ही नहीं, आपके लिए क्विक रिवीजन नोट्स भी प्रोवाइड किया गया है, सो दैट आप लोग जल्दी से पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सके। यहां पर मैं आपको एक सैंपल पेपर दिखा दूं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो सीबीएसई का लेटेस्ट पैटर्न है बिल्कुल उसके अनुसार ये वाला पेपर को बनाया गया है, जहां पर आपको केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड, वो सारे क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेगा एंड इसके सॉल्यूशन भी आपको एंड में दिया हुआ है, सो दैट आप लोग अपना आंसर को भी मैच कर पाइएगा। और प्यारे बच्चों अभी काफी ज्यादा डिस्काउंट चल रहा है ऑनलाइन में, तो वो आप वहां से परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर ऑफलाइन से भी परचेज कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के लिए ये फॉर क्लास 10 अवेलेबल है। अब देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर वाइवा में क्या पूछा जाएगा, वो तो हमें बताइए, क्योंकि स्टिल मेरा भी रेपुटेशन कुछ है, हम भी चाहते हैं कि कम से कम कुछ क्वेश्चन का तो आंसर दे वाइवा में। तो मैं आपको बता दूं कि वाइवा मोस्ट प्रोबेबली आपका प्रैक्टिकल से रिलेटेड नहीं होता है मैक्सिमम स्कूल में, यानी कि 100 में से 99 स्कूल के अंदर आपका वाइवा प्रैक्टिकल से रिलेटेड नहीं रहता है। हाँ, एक आध एक्सपेरिमेंट आपको पता होना चाहिए, वो पूछ सकते हैं कि बताओ कौन सा एक्सपेरिमेंट तुमने किया था एंड वो कैसे किया था। तो कम से कम एक एक्सपेरिमेंट तो आपको प्रिपेयर करके जाना, यूट्यूब से आप लोग देख लीजिएगा। ओके, देखिए वाइवा में ना एक क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर है, वो ये है कि आपको जो प्रैक्टिकल्स के अंदर जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट होता है, यस प्यारे बच्चों, जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट होता है वो सब इंस्ट्रूमेंट आपको एक बार दिमाग में रखना है। अगर आप क्लास 12 के बच्चे हैं एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का प्रैक्टिकल्स का एग्जाम देने जा रहे हैं, क्या बात क्लियर है? बट क्लास 10 के अंदर है तो भी आपको प्रैक्टिकल्स के अंदर बेसिक इंस्ट्रूमेंट का नाम पता होना चाहिए। बट इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है वो ये पूछा जाता है कि बताओ कौन सा चैप्टर तुम्हारा स्ट्रांग है, या फिर बताओ कौन सा टॉपिक पढ़कर आए हो। यानी अल्टीमेटली वापस से आपको थ्योरी वाला एग्जाम की प्रिपरेशन ये लोग करवा रहे हैं। यानी आपको क्या करना है, थ्योरी का पढ़ना है, बोर्ड एग्जाम का तैयारी कीजिए ना, अपने आप आपका ये प्रैक्टिकल का एग्जाम निकल जाएगा। तो आपको बोर्ड का तैयारी करना है, चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए, टीचर जैसे बोले आप फर्स्ट में बोलिएगा सर मुझे ये 2 चैप्टर अच्छे से आता है, इससे पूछिए, टीचर उससे पूछेंगे, आंसर दीजिएगा, बस इंप्रेशन आपका बन जाएगा। स्टिल बाय चांस सपोज ये कभी कभी कोई टीचर ऐसे भी होते हैं कि कहीं से भी रैंडम क्वेश्चन पूछने लगते हैं कोई भी चैप्टर से, तो उस केस में आप सामने से बोलिएगा कि सर मुझे ये वाला चैप्टर अभी तक मैंने उतने अच्छे से कवर अप नहीं किया है, मैंने ये चैप्टर को कवर अप किया है, आप इससे मुझसे क्वेश्चन पूछिए। आप प्लीज़ उनको ये रिक्वेस्ट कीजिएगा, वो 110% आपका रिक्वेस्ट मानेंगे ही मानेंगे। तो ये चीज़ दिमाग में आप लोग रखिएगा।
तो यही था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। सो अल्टीमेटली मेरा एम यही था कि थ्योरी में फोकस कीजिए, प्रैक्टिकल में आपको फुल मार्क्स मिलने हैं। सो अगर वीडियो अच्छा लगा देन सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। जय हिंद, जय भारत।